हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जैवमंडल रिजर्व ऑनवर्ड आपको इसको लेक्चर लेता। देखिए आपको इसमें क्या क्या करना है। देखिए आपको जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सर्वप्रथम एडवर्ड स्वीएस ने इसका उपयोग किया था। जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में इसे रेमंड दासमैन ने 1968 में प्रस्तुत किया था। इसमें क्या था, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। जैव विविधता अंग्रेजी शब्द में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. रोसेन ने प्रयोग किया था। डब्ल्यू.जी. रोसेन ने इसका प्रयोग किया था। अब देखिए जैव मंडल में आरक्षित क्षेत्रों का वर्गीकरण। अब देखिए जो इसमें रिजर्व क्षेत्र थे इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र, या इसको कोर क्षेत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद इसका दूसरा वाला बफर जोन, फिर आपका ये परागमन क्षेत्र होता है ना। अब इसमें क्या कहता है, जो आप जैसे जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें क्या क्या रहते हैं। जो आपका ये कोर क्षेत्र होता है, कोर में आप क्या क्या कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। दूसरा रीजन आपका कहता है बफर जोन। बफर जोन में आप शिक्षण एवं प्रशिक्षण कर सकते हैं। इसमें शिक्षण प्रशिक्षण आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद आपका ये जो पारगमन क्षेत्र होता है, इसमें आपका पर्यटन और मस्ती और ये सबका मानव मस्ती इसमें कर सकते हैं। आपका कोर जोन में सिर्फ आपका सोर्स साइंटिफिक रिसर्च जो होता है, ये प्राकृतिक क्षेत्र है, ये इसमें कर सकते हैं कोर जोन। उसके बाद फिर आपका बफर जोन, फिर आपका ये आउटर जोन हो गया, एक परागमन क्षेत्र में इसमें कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या तीनों क्षेत्रों के कोर क्षेत्र, बफर और परागमन। जैव मंडल में आरक्षित परिक्षेत्र में आनुवंशिक विविधता, इसमें जीवों की आनुवंशिकता बनाए रखने के लिए परिभाषित किए थे। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल रिजर्व आरक्षित किए हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को के आरक्षित। भारत में 18 डिसाइडेड हैं, लेकिन यूनेस्को के द्वारा आपका 12 को मान्यता प्राप्त दिया गया, 12 को मान्यता प्राप्त किया गया था। कौन कौन से इसमें, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नौक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनाकमार, अमरकंटक, निकोबार, अगस्ता मालाई, कंचनजंगा, पन्ना। ये आप जैसे इंडिया का मैप बनाएंगे, जब इंडिया का आप मैप बनाएंगे इसमें जब इस तरह से बनाएंगे तो जितने हैं मैं 12 बताया है उसके बारे में आप नामकरण उसमें कर सकते हैं। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित यूक्रेन में। फिर इसके बाद आपका मैन एंड बायोस्फीयर के तहत जैव मंडल का नेटवर्क होता है। मैन EMAB प्रोग्राम के तहत इसमें सबको आपको इसमें रखा गया है। अब इसमें क्या क्या है आपका, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया गया, 2005 में शामिल किया। इस सूची में फलों की घाटी को विस्तारित किया गया, 2009 में जोड़ा गया, 2016 में अगस्ता मलाई, जबकि 2018-2020 में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में किया गया। ये मे भी प्रोग्राम का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया। अगस्ता मलाई जैव रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर केरल एवं तमिलनाडु क्षेत्र में फैला हुआ है। कलाकड़ मुंथाई बाघ रिजर्व है तथा नेयार प्यार सरदेन प्राणी। अगस्ता मलाई जैव रिजर्व यूनेस्को के 2016 में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए वन्यजीव अभयारण्य में अगस्ता मलाई को जैव मंडल में आरक्षित पर्यवेक्षण क्षेत्र कौन सा होता है। इसमें क्या रहता है, जो आरक्षित पर्यवेक्षण क्षेत्र होता है आनुवंशिक विभिन्नता के कारण इसमें रहता है। आनुवंशिक विभिन्नता जो रहती है उसमें बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित यूनेस्को में के द्वारा विश्व जाल तंत्र मान्यता दी गई है। तो इसमें विश्व जाल तंत्र के द्वारा 18 हैं, 18 में 12 के द्वारा इंडिया के 12 के मान्यता दी। इसमें 12 कौन कौन से, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नौक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनाकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्ता मालाई, पन्ना। यह है निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल नियम सूची में नहीं है, तो कच्छ कारण ये नियम सूची में नहीं दिया गया था। नंदा देवी जैव कहाँ, उत्तराखंड में। नंदा देवी इसको किसके क्षेत्र में, EMAB के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत। निम्नलिखित में अगस्ता मलाई जैव रिजर्व कहाँ पे आते हैं, तो आपका क्या, ये आपका जो आपका तमिलनाडु कर्नाटक वाले क्षेत्र में नेपियार,
पेपरा, सुंदेव अभयारण्य, इस सब में बायोस्फीयर रिजर्व में ये सब अगस्त्यामलाई क्षेत्र आते हैं। अगस्त्यामलाई जैव रिजर्व केरल के तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ, यह कलाकड़ मदुरई बाघ रिजर्व में था। इसमें नेयार सुधे अभयारण्य पाया जाता है। अगस्त्यामलाई रिजर्व में 2016 में शामिल किया गया, इसमें नेपियर वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। कौन सा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया? आपका नंदा देवी नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज में फूलों की घाटी विस्तारित की। जैवमंडल रिजर्व हाल ही में एक जुड़ा हुआ निम्न किसकी सूची है? तो ये किसकी सूची है? आपका डी कोल्डेड डेजर्ट में। कहीं सही सुमेलित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस ने बायोस्फीयर का किया था। जैवमंडल पर आरक्षित क्षेत्र, आपका जो जैवमंडल है उसमें जो आपका रिजर्व क्षेत्र है उसके बारे में आपका देख लीजिए। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पारितंत्रों में जातियों आनुवंशिक स्रोतों के आधार पर प्रमुख केंद्र है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में नियमानुसार क्या क्या? हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित है कोल्ड डेजर्ट 28 अगस्त को, 29 अगस्त को 16 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 20 सितंबर 2010 को पूर्वी घाट शेषाचलम पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश में राज्य में स्थित है। 17वां एवं 28 अगस्त को पन्ना वन्यजीव अभयारण्य में किया गया। 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को घोषित किया गया था। जैवमंडल में जो इसमें 18 में से 12 को घोषित सतत विकास एवं जैवमंडल जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको मैंने बताया गया। अब देखिए जैवमंडल आरक्षित में इसमें संरक्षण क्या क्या करते हैं? पारितंत्र जातियों आनुवंशिक स्रोतों का संरक्षण, इसमें पारितंत्र जातियों आनुवंशिक स्रोतों का संरक्षण करते हैं। फिर संसाधनों द्वारा पारंपरिक उपयोग का प्रोत्साहन, इसमें पारंपरिक जो उपयोग है उसका प्रोत्साहन करना। फिर विकास में क्या क्या आप कर सकते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक दृष्टि से निर्भर विकास, वैज्ञानिक शोध एवं संस्थान एवं मार्केटिंग, राष्ट्रीय मुद्दों पर आदान प्रदान उसमें करना रहता है। ये आपका शोध संस्थान कर सकते हैं। अब देखिए 2018 में 18 जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व सूचीबद्ध की गए 2023 की लेटेस्ट न्यूज। अब ये इसका कितना स्थापना, जैसे अस्नाकमर अमरकंटक 3835 किलोमीटर 2005 में स्टेब्लिश किया। अगस्त्यामलाई 1828 2001 में स्टेब्लिशमेंट। दिहांग दिवांग 1988 में। डिब्रू सैखोवा 1997 में। ग्रेट निकोबार 89 में। मन्नार की खाड़ी 89 में। कंचनजंगा 2000 में। मानस 89 में। नंदा देवी 88 में। नीलगिरी 96 में। पंचमढ़ी 99 में। सिमलीपाल 94 में। सुंदरबन 89 में। कच्छ 2001 में। सीट 2009 में। शेषचलम 2000 में। पन्ना आपका 2011 EMAB के तहत जैवमंडल को सूचीबद्ध किया गया था। इसमें मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा उद्देश्य में आपका सुधार किया जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं? 1971 में इसमें स्टार्ट किया गया था। पहले यूनेस्को में बायोस्फीयर के तहत जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र में सूचित किया गया। सुंदर में मन्नार की खाड़ी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। 2009 में यूनेस्को ने 17 देशों में 12 आपका जैवमंडल रिजर्व सूचित किया गया था, जिसमें भारत का सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक ये सब किए गए थे। इसके साथ 2012 में अस्नाकमर, 2016 में पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त्यामलाई शामिल किया गया था। मतलब जो जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर किए गए थे, कब कब से इस्टेब्लिशमेंट ईयर किए गए हैं, इनकी जो 12वें हैं इनकी स्थिति ये आपको याद रहना चाहिए। 2002 में कुल 134 न जैवमंडल रिजर्व हैं। 22 की ट्रांस बाउंड्री वर्ल्ड में स्थित है। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफलों की दृष्टि में भारत में अहम जैवमंडल आगरा मन्नार की खाड़ी में इतना स्थित है, जिसका क्षेत्रफल कब 12,445 किलोमीटर है, जिसे नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यामलाई केरल, सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, कंचनजंगा सिक्किम, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश ये था। नोकरेक रिजर्व गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है, जबकि अगस्त्यामलाई पश्चिमी दिहांग और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि बुंदेला बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह केंद्रीय बुंदेला रिजर्व है। इसमें 4 लवड़ी जल होते हैं। मार्शलैंड पतली पट्टी द्वारा फ्रिंज्ड हरित भूमि के द्वारा और चारों ओर लैगून से घिरे हुए थे। केंद्रीय प्रवासी एवं पक्षी पाई जाती है। इसमें हमनचोटा के द्वारा पाया जाता है। अब जैसे निम्नलिखित में कौन सा स्थापित जैवमंडल आरक्षित नहीं है? तो आपका कच्छ की खाड़ी वाला नहीं है। ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, सुंदरबन ये आपका आरक्षित है। अब देखिए किस किस का ईयर कब कब दिया गया है। जैसे नीलगिरी का 1886, फिर आपका
नीलगिरी। उसके बाद 86 ए का 4 कौन सा, ये वाला पार्ट देखिए आपका सही हो गया। अब इससे बी का 3 नंदा देवी 98, सुंदरबन आपका 89 और उसके बाद आपका कंचनजंगा 2000 में। ये देखिए आपका नीलगिरी 86, नंदा देवी 88, सुंदरबन 89 और उसके बाद आपका 2000 इसकी मान्यता दी गई है। इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, कौन सा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, अगस्ता मलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी, ये नल्ला मलाई आपका आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अब देखिए मानस आपका बी का 2, अब देखिए मानस बी का 2 ये सही हो गया। फिर आपका मानस असम ये सही हो गया। अब उसके बाद आपका क्या, बी का 2 के हिसाब से ये वाला पार्ट सही मिल गया। अब फिर आप देखें नौकरिक मेघालय, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्ता मालाई केरल, इस हिसाब से मैच करेंगे तो आपको बी पार्ट मिल गया। अब नौकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्ता केरल, सिमलीपाल उड़ीसा, कंचनजंगा सिक्किम। अब देखिए इसमें मिले कौन सा सुमिलित है, सिमलीपाल उड़ीसा, नौकरेक मेघालय, अगस्ता मालाई, कंचनजंगा आपका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। अब देखिए इसमें मिले मानस असम, एक बी का 1, अब बी का 1 के हिसाब से सी पार्ट। अब इसमें मिला लीजिए बी का 1 नौकरेक मेघालय, अगस्ता मलाई केरल, सिमलीपाल उड़ीसा, सुमेलित नहीं है। मानस तो यही वाला तो पार्ट सुमेलित नहीं है, नंदा देवी उत्तराखंड। अब इसमें देखिए सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग मेघालय, नौकरेक सिमलीपाल आपका उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नौकरेक मेघालय सी का 5, इसका डी पार्ट। सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नौकरेक मेघालय, शीतवन स्थल हो गया। अब देखिए इसको मैच कराइए। देखिए पंचमढ़ी, जहाँ पंच आ गया, कान्हा हो गया, पंच आ गया तो उसे भी तुरंत बी का 3, बी का 3 के हिसाब से अब ए बी सी डी ये डी पार्ट कट गया। अब आपका इससे सही हो गया। नंदा देवी आपका उत्तराखंड, सी का 1, सी का 1 तो इसका बी पार्ट हो गया। सिमलीपाल आपका उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड और नौकरेक मेघालय। फिर आपका मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी आपका उत्तर प्रदेश। ये पुराना पार्ट है, यहाँ पे यूके रहना चाहिए, जब यूपी ऐड हुआ था तब। असम, सुंदरबन, नंदा देवी, पंचमढ़ी ये पार्ट है। भारत में निम्नलिखित में से जय भंडार में कौन गारो की पहाड़ी पर फैला हुआ है, तो गारो की पहाड़ियों पर आपका नौकरेक फैला हुआ है। यूनेस्को जैव वैभव के तंत्र में सूचित है। यूनेस्को द्वारा एमएबी के तहत 12 को मान्यता प्राप्त मिला गया है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब के तहत किया गया, 1971। तो इसको कट करो, 71 करो। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल में भारत में बृहत्तम फैला हुआ है, मन्नार की खाड़ी में आपका बृहत्तम क्षेत्र में फैला हुआ है। निम्नलिखित क्षेत्र में जल के घटते क्रम लिखे सबसे बड़ा कौन सा आपका, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, ये एरिया वाइज देख लीजिए। भारत में 16वां जैवमंडल शीत मरुस्थल किस में दीजिएगा आप, शीत मरुस्थल आपका हिमाचल प्रदेश में। मुंडा लाइन जैव आधारित में एमएबी के तहत इसमें किसमें कहाँ पर सम्मिलित किया गया, तो इसमें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत मुंदाला में आपका श्रीलंका में स्थापित किया गया। ये आपका पार्ट हो गया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य में आप क्या क्या कर सकते हैं।
कहाँ कहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में है। देखिए वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया। इसमें कहाँ कहाँ पे आपका सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान, महुआ भेड़िया झारखंड, केवलादेव राजस्थान, जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात, पेरियार में वन्यजीव अभयारण्य केरल में, बोंडेला वन्यजीव अभयारण्य उत्तर पूर्व गोवा में स्थित 8 वर्ग क्षेत्र में विस्तृत में फैला हुआ, स्कूली छात्रों के लिए आकर्षण केंद्र है। कांगरेट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में, ओरांग असम, काजीरंगा में पाया जाता है। ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य का उड़ीसा पाया जाता है। शुक्ला फोंटा आपका क्या है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होता है आपका कानपुर कंचनपुर 395 क्षेत्र में फैला हुआ है, 1969 में किया गया। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडों में आपका राइनो काजीरंगा में पाया जाता है। इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में स्थित है। कुल इतना क्षेत्रों में फैला हुआ है। असम मानस विरासत में कुल मान दिया गया। चंद्रप्रभा चंदौली जिले में 78 किलोमीटर, वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर पाया जाता है। करेरा वन्यजीव शिवपुरी में 2021 44 किलोमीटर क्षेत्र में पता है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य 52 किलोमीटर फैला हुआ है, मुख्यालय 46 किलोमीटर। नाहरगढ़ वन्यजीव राजस्थान के जयपुर में। पेरियार आपका जंगली हाथियों के लिए पता है। अशोक वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित वन्यजीव समूह के रूप में इसमें केदारनाथ नंदा देवी विस्तृत में फैला हुआ है। केदारनाथ वन्यजीव बिहार स्थित चमोली राजस्थान रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। एशियाई शेरों के लिए पुनर्प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश जिले में अवस्थित कूनो नेशनल पार्क के लिए आपका किया गया था। एशियाई शेरों के लिए गुजरात के गिर अभयारण्य से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय 2008 में पॉपुलर में भेजने की स्थानांतरित किया गया था। 2017 में समिति के अनुसार कूनो पॉपुलर अभयारण्य में कूनो आपका पालपुर में अभयारण्य स्थित बिलू शेरों की मदद है। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में स्थित लगभग 4954 किलोमीटर में तीसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसमें मडुवाडी भेड़िया अभयारण्य झारखंड लतीफ में 63 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ पर खरगोश, नेवला, चूहों की घाटी इत्यादि पाए जाते हैं। पक्के रिजर्व में पाया जाता है। सार वन्यजीव अभयारण्य रायगढ़ में पाया जाता है, 277 किलोमीटर में फैला हुआ है। विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर हिरण इतना बिहार में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें पेरियार आपका किस लिए परमित है? जंगली हाथियों के लिए है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सही है? सिमलीपाल नोकरेक मेघालय। सिमलीपाल आपका असम नहीं उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्थामलाई केरल। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे आ जाता है? पश्चिम बंगाल, असम। अभयारण्य सेंचुरी राइनो कहाँ जाता था? क्या काजीरंगा को। जंगली गधों का अभयारण्य कौन सा है? गुजरात के। अब देखिए चंद्रप्रभा, अब इसमें किस चंद्रप्रभा आपका वाराणसी से कर सकते हैं। ए का 4 के हिसाब से आपका ये पार्ट बन गया। बी का 4, बी का 1 करेरा, जयपुर, जयसमंद, उदयपुर और नाहरगढ़ आपका झांसी में। सिक्स का सी, 6 का सी। इसमें आप देखिए 6 का इन्होंने सी इस वाले पार्ट को माना है, तो ये 4 मैंने पूरा देखा नहीं था। 6 का चंद्रप्रभा वाराणसी में, ए का 4, बी का 2 करेरा आपका झांसी में, और जयसमंद आपका सी का 5 और नाहरगढ़ डी का 1। ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये सी पार्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था। कतरनिया घाट कतर बहराइच में है। किशनपुर 1972 में, चंबल 1979 में। व्याघ्र अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आपका काजीरंगा असम में, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे से इतना किलोमीटर क्षेत्र फैली हुई है। इसे गैंडे हाथियों के लिए निवास करता है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसमें बांधवगढ़ को मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर इस्टेब्लिश है। काजीरंगा के लिए इसमें किसे जाना जाता है? आपका काजीरंगा एक सिंह गैंडा है, तो क्या है? एक सिंह वाला गैंडा, एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है।
अब देखिए इसमें मैचिंग कराइए। अब देखिए गर्म पानी आपका असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान। गर्म पानी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाखल तेलंगाना, सरिस्का आपका राजस्थान। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है क्या? बाघों के लिए मानस अभयारण्य। असम के मानस अभयारण्य में विशेष रूप से बाघों तथा गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, ये यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत स्थल में सूची शामिल है। 21वीं नीति में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित कथनों को सूची कीजिए। द चिंगम केवलादेव कान्हा, कान्हा आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश। सी का 1 को तो ए का 4। द चिंगम आपका गम है तो आपका जम्मू कश्मीर। केवलादेव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश और पेरियार आपका केरल। द चिंगम JNK में, केवलादेव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, पेरियार। अब देखिए सुमिलित नहीं है। मुंबिका कर्नाटक में, डालमा झारखंड में, नैयर छत्तीसगढ़, कोटिगांव इतना है तो आपका सी पार्ट आपका मैच नहीं है। मुंबिका कर्नाटक में, डालमा झारखंड में, नैयर केरल में, इतना गोवा में। निम्नलिखित में से शेरों में राष्ट्रीय पार्क के अभ्यारण्य में चयन किया गया है तो आपका पॉपुलर कूनो शेरों के लिए किया गया है। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात में उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया है? तो कूनो पॉपुलर वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया है। अशोकट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक संभावनीय स्थान है? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तराखंड के लिए किस वन्यजीव विहार में समूह में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो केदारनाथ, नंदा देवी, बिशनपुर, अशोकट। ये जो आपका उत्तराखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए? केदारनाथ, नंदा देवी, बिशनपुर, अशोकट के लिए स्थित है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में किस जंतु के संरक्षण के हेतु स्थापित है? जिसे हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए स्थापित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। हाल ही में चीन के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य आसपास के क्षेत्रों में दावा किया था। यह दावा करते हुए एक विवादित वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। अब देखिए बोंडेला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। आपका कांगरेट घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में, ओरांग असम में और उष्टकोष्ठी अभयारण्य आपका उड़ीसा में स्थित है। महुआंग भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? लातेहार में। वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में आपका भीमगांव स्थित है। निम्नलिखित में से पाखुआई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। गोमर्दा अभयारण्य स्थित है आपका कहाँ? रायगढ़ स्थित में है। राष्ट्रीय चंबल निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा का हिस्सा नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।